नमस्कार। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप पर जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्ची की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठ उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंहल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपापोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा यह काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपापोती करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह करने पर भी सोमा उनके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहू से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भी भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ जो पीपल जो वृक्ष होता है उसकी छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद परिवार के मृतक जो थे वो जन सभी जीवित हो गए। तो यहीं पर हमारी ये जो व्रत कथा है अमावस्या की समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।